यही सुजुकी जापान इंडिया में ऑन करता है और पाकिस्तान में भी ऑन करता है। वहाँ पे दुनिया के 100 ममालिक में सुजुकी इंडिया में बन के एक्सपोर्ट होगी। इवन के जापान को भी एक्सपोर्ट इंडिया सुजुकी करेगा। 10 मिलियन की गाड़ी होंडा है, उसकी सीटें भी हाइड्रोलिक है, आज तक उनको इलेक्ट्रिक नहीं कर सके, सेफ्टी फीचर्स नहीं है। आप दुनिया में किसी एक्सपर्ट को बुला लें और उससे पूछे सुजुकी ऑल्टो की कॉस्ट क्या है। आपको बताएं कि मिडिल क्लास के लिए भी नई गाड़ी खरीदना एक ख्वाब ही बनता जा रहा है। चंद साल पहले तक जहां लोग अपनी ज़रूरत या फिर सहूलत के लिए छोटी गाड़ियां बआसानी खरीद लेते थे, मगर आज वही गाड़ियां हैं लेकिन आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है और मुताद्दिद कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपने प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिए। जी बिल्कुल, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए परेशानियां ही परेशानियां, और ऐसी सूरत हाल में सुजुकी की ऑल्टो जो हमेशा से कम आमदनी वाले तबके के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा रही है और सबसे ज़्यादा पसंद कह लें या मजबूरी कह लें, सबसे ज़्यादा मुतासिर भी ये मिडिल क्लास लोग ही हैं, क्योंकि ये छोटी गाड़ियाँ होती हैं और तमाम जितने भी आम आदमी के लिए आसानी भी होती है इसके हवाले से। और पाकिस्तान में जो ऑल्टो गाड़ी है सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में भी इस्तेमाल की जाती है, कम ईंधन इस्तेमाल होता है और मेंटेनेंस में भी आसानी होती है। मगर अब खबर ये है कि जी सुजुकी जी की जो ऑल्टो है उसकी भी कीमत में इजाफा हो गया और ये भी आम आदमी के लिए अब ख्वाब ही बन के रह गई है। जी, आप कीमतें बढ़ा लें और फिर जो उसकी सेल है वो कम हो जाएगी, जो कि 75% कम रिकॉर्ड की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में 9,497 यूनिट्स फरोख्त हुए थे, जबकि जुलाई में अगर देखें तो सिर्फ 2,327 ऑल्टो बुक हैं। इस फरोख्त में कमी के बावजूद कंपनी ने ऑल्टो की कीमत बढ़ाकर 33,26,450 रुपए कर दी है, जिससे न सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि छोटी गाड़ियों के तमाम खरीदार शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। आम आदमी की ये हम देखते हैं कि गाड़ी पहला इंतखाब हुआ करती थी सहूलत की वजह से, लेकिन आज महंगाई की वजह से ये उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री का बहरान भी देखने में आ रहा है गाड़ियों की बढ़ती कीमतों की वजह से, और गाड़ियों की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने की जरूरत है। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हाफिज सजाद साहब। सर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑल्टो एक ख्वाब होता था एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो ऑल्टो एक हेवन की तरह ही है, लेकिन वो भी अब हम देख रहे हैं कि वो भी पहुंच से दूर होती जा रही है। इसकी वजह क्या है? इंडिया के गुजरात में उनका प्राइम मिनिस्टर आता है और वो वहाँ पे दुनिया के जो चंद बड़े तरीन प्लांट्स हैं उनमें खड़े होके वो एक बात करता है, और उस बात में पाकिस्तान में मौजूद जितने भी ये कंपनीज हैं, खास तौर पे सुजुकी, टोयोटा और होंडा, इनके लिए एक पैगाम है। देखिए, यही सुजुकी जापान इंडिया में ऑन करता है और पाकिस्तान में भी ऑन करता है। वहाँ पे उन्होंने कल एक ऐसे प्लांट का इफ्तिताह किया जो दुनिया के 100 मुल्कों में सुजुकी एक्सपोर्ट करेगी, और दुनिया के 100 ममालिक में सुजुकी इंडिया में बन के एक्सपोर्ट होगी। इवन के जापान को भी एक्सपोर्ट इंडिया सुजुकी करेगा। और हम IMF से $1 अरब की भीख मांगते हैं। कल सुजुकी जापान के सदर ने इंडिया में अनाउंस किया कि हम इंडिया में 5 सालों में, आने वाले 5 इयर्स में हम $8 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। पर एनम $1.5 अरब से ज्यादा वो इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इंडिया में जो प्लांट गुजरात में लगा, और वो 4 साल से इंडिया सुजुकी इंडिया टॉप एक्सपोर्टर है जो दुनिया में गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में मेंटालिटी क्या है? पाकिस्तान में मेंटालिटी ये है कि पहले इनको विंडो पावर नहीं देने, फिर वो हाथ से करें, फिर वो मतलब आप 7.5 मिलियन की गाड़ी आपकी ग्रैंडे, वो 8.5 मिलियन से नीचे आई। आपकी 10 मिलियन की गाड़ी होंडा है, लेकिन उसकी सीटें भी आपने हाथ से हाइड्रोलिक हैं, आज तक उनको इलेक्ट्रिक नहीं कर सके, सेफ्टी फीचर्स नहीं है। तो देखिए, इंडिया में हमारा नेबर वो क्या कर रहा है, दुनिया के टॉप 10 लाख की कैपेसिटी है सुजुकी इंडिया की प्रोडक्शन की। सुजुकी इंडिया की प्रोडक्शन की जो पर एनम वो 10 लाख यूनिट बनाएंगे और दुनिया के 100 ममालिक में वो एक्सपोर्ट करेंगे। और आप लेकिन फिर यहाँ गफलत किसकी है? हुकूमत की है, क्योंकि हम देखते हैं कि माइंड सेट ये बना दिया गया कि यहाँ कार जो है वो लग्जरी है, दीगर ममालिक में जरूरत है, तो हमें जरूरत ही जब कहा जाता है कि मतलब जो गाड़ी आप खरीद रहे होते हैं उसमें से तकरीबन आधा या फिर उसके करीब गवर्नमेंट को जा रहा होता है टैक्सेस की। ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा इसलिए है कि जिनको पेड प्रमोशंस करवाई जाती है उनसे ये प्रोपेगेंडे भी करवाई जाती हैं। वो देखें, वो ऑल्टो लेके घूम रहे होते हैं, दुनिया को दिखा रहे होते हैं बड़ी लग्जरी कार है। मतलब आप मुझे बताएं, दुनिया की वर्स्ट कार है, दुनिया के जितने भी सेफ्टी के स्टैंडर्ड हैं, क्या कोई पाकिस्तानी गाड़ी उसको मीट करती है? खास तौर पे ऑल्टो को। और ऑल्टो को 2 स्टार अगर दुनिया में कोई दे भी तो इसको अडल्ट्स के लिए 2 स्टार,
और अगर आप बच्चों में आ जाए तो इसको 0 स्टार मिलता है। और इसको एक हवा बना के इसकी सेल को किया गया। और उस दौरान जो जापानीज गाड़ियां थी, इंपोर्टेड गाड़ियां, उनको कहा गया जी वो तो एक्सीडेंटल होती हैं, वो तो फ्लडेड होती हैं। क्यों? यहाँ पे कंपनीज गाड़ी की क्वालिटी को बेहतर करने के बजाय, उसमें कम मुनाफे के बजाय कि आप ज्यादा बेच के मुनाफा कमाएं, आप एक यूनिट से इतना कमाना चाहते हैं, आप दुनिया में किसी एक्सपर्ट को बुला लें और उससे पूछे सुजुकी ऑल्टो की कॉस्ट क्या है। ये $2,2500 गवर्नमेंट को इतने पैसे नहीं जा रहे टैक्सेस की मद में, तो फिर इसकी कीमत इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? नाजायज मुनाफाखोरी है। वो 10 यूनिट बेच के प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, वो एक यूनिट से 10 गाड़ियों का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। नाजायज मुनाफाखोरी है। आप टोयोटा का सीईओ बैठ के एक इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं फॉर्च्यूनर में जी हम तो हमारे पास तो 95 या 97 लाख रुपए आता है। यार आप उसको सारा का सारा बाहर से लाकर यहाँ पे असेंबलिंग करते हैं, और जो आप गवर्नमेंट से फैसिलिटीज लेते हैं वो लेते हैं मैन्युफैक्चरर्स की, और यहाँ करती है असेंबलिंग है सारी। और आज आप देखें कि दुनिया के किसी मुल्क में इस मेहरान को ही सोच लें कि ये 3 दिहाइयों तक इस कौम को ये बेवकूफ बनाते रहे मेहरान के नाम पे। बुलान आज भी इनका बिकता है। क्योंकि ये ना स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, ना ये प्रॉफिट को किसी एक हद तक रखना चाहते हैं। और पाकिस्तान में कितने दुख की बात है कि एक डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जी, और पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल्स को देखते हैं। दोनों के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इनकी। तो फिर ये जो फिटनेस टेस्ट होते हैं, हुकूमत इतने इक़दाम करती है, वो फिटनेस टेस्ट के लिए इतनी सुबह लॉन्च कर सर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के किसी मेंबर को बुला ले सुबह और उनसे पूछिए आपके पास क्या आज तक आप किस गाड़ी का पैमाने पे आप चेक करते हैं गाड़ी को। और इनके जो स्टैंडर्ड क्वालिटी जो कंट्रोल अथॉरिटी है उनको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कौन से स्टैंडर्ड देखकर पास किया पाकिस्तान में ऑल्टो को। इनके हादसात की शरह देखिए। ये अभी हमने सैलाब में देखा, ये तो मतलब बाकी गाड़ियां तो फिर जरा थोड़ी स्टे की, ये तो कागज की तरह बह गई, जिस तरह कागज की कश्तियां नहीं हम बहाते थे पानी के अंदर। सर रोड साइड कैजुअलिटीज को आप उठा लें और उसमें सुजुकी वैगनार का हिस्सा देख लें, उसमें सुजुकी ऑल्टो का हिस्सा देख लें, उससे पहले मेहरान को देख लें। यकीन करें ऐसे ऐसे मॉडल टाउन लिंक रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ कि वो बंदे की गर्दन कट गई। सुजुकी मेहरान का वो पिलर कटा और कट के तो उसकी गर्दन। चले सर बिल आखिर अब हमारे पास ऑप्शन ही है, लेकिन आप हमें जो है हम भी बात की जा रहे हैं। बाकी जो पहले ये बिग 3 होते थे, अब तो बहुत सारी ऑप्शंस आ गई ना, मार्केट खुल गई है। बाकी आपको लगता है कि जितनी कंपनीज आई हैं वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो फेयर है? सर देखिए जो अब कंपनीज आई, पाकिस्तानी जो मेंटेलिटी है उसमें ये बस प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, दिनों में इनको प्रॉफिट चाहिए। अब इसके मुकाबले में जो चाइनीज कंपनीज आई हैं, मसलन उसमें आप एमजी का स्टैंडर्ड देख लें, बहुत अच्छा है आप, लेकिन एमजी किसी को पे नहीं करता तो प्रमोशन उसकी उस तरह नहीं हो पाती। उसके मुकाबले में आप जो पाकिस्तान में टूसॉन बन रही थी या स्पोर्टेज की हम बात कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी मेजर्स देखिए उसमें कुछ नहीं था। अब उन्होंने जब हैवल के बाद उन्होंने वो चीजें सेट करनी शुरू की और अपना जो हाइब्रिड वेरिएंट लेकर आए हैं उसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी जान डाली और चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन मैं ओवरऑल देखें, ओशान को देख लें आप, इवन के जिटोर जो आई है उसके सेफ्टी फीचर्स को देख लें और उसकी बिल्ड क्वालिटी को। लेकिन सजाद साहब ये गाड़ियां ना आम आदमी की पहुंच से दूर है, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ी ऑल्टो के करीब कोई हम गरीबों के लिए कुछ। ऑल्टो के लिए मैं समझता हूँ एक IMF के कहने पे गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेने जा रही है और उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो तैयार हो रहा है और सितंबर में मेरा ख्याल है वो अनाउंस हो जाएगा। उसमें जो आप 5 इयर्स ओल्ड कर देंगे गाड़ियों की एज जो है इंपोर्ट की, उससे एक आम आदमी को अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। और बड़ी तवक्को है कि जब आप 3 इयर्स ओल्ड कार आ रही है, जब 5 इयर्स ओल्ड कार आएंगी तो वो प्राइस भी उनकी सेट हो जाएगी और प्राइस सेट होने के साथ साथ उसमें जो एक अवेलेबिलिटी है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन जो है वो चीजें। आप सब ऑप्शंस की आप बात करें, मतलब यही ऑल्टो की प्राइस की रेंज में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस वक्त अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है? इंपोर्टेड गाड़ियां देखिए बहुत सारी हैं। 3.5 मिलियन की आपको ऑल्टो पड़ती है, ठीक है, कोई फीचर्स नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, कोई लाइफ सेफ्टी के हवाले से कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन उसी रेंज में अगर आप चले जाएं इंपोर्टेड कार्स में तो आपके पास बहुत सारी वैरायटी आ जाती है और उसमें सुजुकी की जो वहां से बनकर आती है, और उसमें आप एक इंसान को इंसान नहीं समझता है यहाँ पे सुजुकी वाला। इवन के ये जो बिग 3 जिन्हें हम कहते हैं, ये इंसान को इंसान समझते नहीं। इनके ऑल्टो के से लेके इनके 10 मिलियन की गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी फीचर सेम मिलेंगे। मतलब इनकी 3.5 मिलियन। अच्छा, यानी ये सेल जितनी मर्जी गिरती जाए कंपनी ने कीमत नहीं कम करनी है, आपको यही लगता है? नहीं सर जी, कीमत का मसला नहीं है। मसला ये है कि वो 10 गाड़ियों का मार्जिन जब वो एक में कमा लेते हैं, उनको क्या लगे सेल से, उनका विजन ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास हमारे नेबरहुड में जो सुजुकी मोटरसाइकिल शानदार, उनकी कीमतें इतनी मतलब गाड़ियों से मोटरसाइकिलों में आ जाए, बता रहा कि मैं बात फिर तो वही वाली चाबी वाली गाड़ियों तक आ जाते हैं। लाख रुपए में आप देखें
अभी जाके गूगल कर लें, 17 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक विटारा सुजुकी सही। लॉन्च करने जा रहा है, ओके। 17 लाख इंडियन रुपीस में। सही। पाकिस्तानी रुपयों में 5 मिलियन बनता है। आप 5 मिलियन में यहाँ पे क्या दे रहे हैं? सही। कुछ में नहीं था। तो ये मतलब हुकूमत आपकी को 1.5 चाहिए कि इस लाख तो हवाले बनती से है। इकदाम करें। टाइम जरा शॉर्ट है सजा साहब, बातें बहुत कर रहे शुक्रिया थे आपके कि वक्त का करेंसी का गाड़ियों फर्क है की शायद, करेंसी लेकिन का फर्क करेंसी है, की लेकिन बात वही नहीं है, वाली और भी बात है बड़े कि फैक्टर हैं। पाकिस्तान में जी इसको लग्जरी समझा जाता है, लेकिन दीगर मुमालिकों में ये गाड़ी जो है वो ज़रूरत है। और सेफ्टी की हम बात करें तो सेफ्टी तो खैर किसी गाड़ी में भी नहीं है। गिरने को तो जहाज भी गिर सकता है, एक्सीडेंट होने को तो खुदा ना खास्ता एयर बैग भी नहीं खुल सकता। एयर बैग भी नहीं खुल सकता। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम करे और गाड़ियों की कीमतों में कमी हो, ताकि आम आदमी को ये जो सहूलत है वो बिल्कुल मिल एक सके। बाइज़्ज़त जी। सवारी जो है वो अपनी फैमिली को दे सके, अपने खानदान को दे सके। और उम्मीद करते हैं कि इनके कोई चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, जी। क्वालिटी पर भी और प्राइसेस पर भी।